एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल RK स्मार्ट स्ट्रैटेजी 321 में। इस वीडियो में 12th क्लास का भूगोल मॉडल सेट 5 के 40 क्वेश्चनों को कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो यह परिभाषा रेट जेल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद जिसे रुको और जाओ की संकल्पना भी कहा जाता है, यह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह संकल्पना ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नव निश्चयवाद जिसे रुको और जाओ की विचारधारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है और पहले स्थान पर चीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ेगी? तो यह कथन थॉमस माल्थस का था कि खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है अर्थात सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है जिस क्षेत्र में अधिक लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया में अधिक लोग निवास करते हैं। यह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो निम्नलिखित में से शैक्षणिक सुविधाएं प्रतिकर्ष कारक नहीं है क्योंकि यह एक अपकर्ष कारक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं? तो कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में साक्षरता दर निर्धारित हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो साक्षरता दर को प्रदर्शित करने के लिए 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो लैटविया एक ऐसा देश है जिसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है जबकि संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 ईस्वी से कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? तो मानव विकास का प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? तो यह भूटान देश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? तो 131वां स्थान भारत का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत खनन आता है जबकि उद्योग द्वितीय क्रिया का भाग है जबकि सेवा और बैंकिंग दोनों तृतीय क्रिया क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इंडोनेशिया में लदाख नाम से जाना जाता है जबकि मैक्सिको में मिल्पा के नाम से और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था? तो यूरोपीय लोगों द्वारा रोपण कृषि को शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? तो नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। सबसे अधिक फूलों की उत्पादन जो होता है नीदरलैंड में होता है और भारत दूसरा स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का यानी कोलखोज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो फूलों की कृषि को फ्लोरिकल्चर या पुष्प उत्पादन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में से गेहूँ रोपण फसल नहीं है क्योंकि गेहूँ गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। अगला क्वेश्चन है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विनिर्माण का अगर अर्थ देखा जाए तो नए वस्तु का निर्माण करना है। तो ऑप्शन में हाथ से बनाना, तकनीक से बनाना, पैर से बनाना या मशीन से बनाना देखा जाए तो सभी तरीका विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन में एक को चूज किया जाए तो यह ऑप्शन ग सही हो जाएगा, मशीन से बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते? तो वह स्वच्छंद उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते क्योंकि स्वच्छंद उद्योग दूसरे उद्योग के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे पुर्जों को जोड़ने का काम करता है और जहाँ पे केवल पुर्जों को जोड़ने का काम किया जाता है वहाँ प्रदूषण का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए इसका राइट आंसर स्वच्छंद उद्योग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है और लघु उद्योग मध्यम इकाई और बृहद उद्योग सबसे बड़ा इकाई है। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का रूर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जर्मनी का रूर क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगर ये पूछा जाए तो पीट्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पीट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अगर मैनचेस्टर पूछा जाए मैनचेस्टर किस के लिए प्रसिद्ध है? तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना है रूर कोयला के लिए, पीट्सबर्ग लौह इस्पात के लिए और मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी क्षेत्र में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है अर्थात एक निजी व्यक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित है, यानी कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ लौह इस्पात उद्योग और पीट्सबर्ग। चूँकि पीट्सबर्ग लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग पीट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आधारभूत उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन है किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में लोहा उपलब्ध करवाता है यह एक आधारभूत उद्योग है। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है? तो पीट्सबर्ग क्षेत्र को जंग का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोहे का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? तो पंपास क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा घास मैदान है। यह सबसे उपजाऊ भूमि है जहाँ पर गेहूँ
सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो इसका संबंध गेहूं से है। अगला क्वेश्चन है, नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं? तो 75% पुरुष गैर कार्यों में और 25% पुरुष जो है वो कृषि कार्यों में लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? तो जेरूसलम एक सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है नया पुष्प। अदीस अबाबा का अर्थ होता है नया पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर बीजिंग है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो मेगालोपोलिस का अर्थ विशाल नगर होता है। अगला क्वेश्चन है, सन नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सन नगर शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गैडिज ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक क्रिया अर्थात कृषि ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। 40वां और अंतिम क्वेश्चन है, मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो मिलियन का अर्थ होता है लाख और मिलियन सिटी के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या होना चाहिए। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मिलियन सिटी कहा जाता है। तो यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। और अगर इस ज्योग्राफी का प्रत्येक मॉडल सेट आपको अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हर सेट का लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले अपडेट आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।